यहाँ पर यूपी के सहारनपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जाता है यूपी पुलिस की मुख्तार गैंग के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। तो क्या पूरी जानकारी है, इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी अरुणेश, आपको बताना चाहेंगे कि आज रविवार है और छुट्टी का दिन भी कहा जाता है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। आज जो है 21 दिसंबर को यूपी एसटीएफ की टीम को जो है बड़ी कामयाबी मिली है। बताना चाहेंगे कि यूपी एसटीएफ की टीम ने जो है 2 घंटे में 2 बदमाश ढेर किए हैं, जिसमें एक मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य था उसे ढेर किया है और एक कुख्यात डकैत था उसे एनकाउंटर में ढेर करने में जो है कामयाबी हासिल हुई है। और जो मुख्तार अंसारी गैंग का सदस्य था उस पर 1 लाख का इनाम था, वहीं जो दूसरा बदमाश है और डकैत है उस पर 50 लाख रुपए का इनाम था। तो आपको हम बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है रविवार यानी कि 21 दिसंबर को 2 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। पहला एनकाउंटर जो है बुलंदशहर में हुआ। यहां पुलिस ने 50,000 के इनामी डकैत जुबैर उर्फ पीटर को मुठभेड़ में गोली मारकर ढेर कर दिया। पुलिस ने 15 किलोमीटर तक बदमाश जो है डकैत जुबैर का पीछा किया और फिर उसे मार गिराया। आपको बताया उन्हें कि पति के एनकाउंटर की खबर मिलते ही जुबैर की पत्नी जो है बानो जिला अस्पताल पहुंची। शव को देखा और फूट फूट कर रोने लगी और कहती रही, ये क्या हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा। दूसरे एनकाउंटर की बात करें उन्हें तो दूसरा एनकाउंटर बुलंदशहर से 200 किलोमीटर दूर सहारनपुर में हुआ है। यहां एसटीएफ ने हिस्ट्री शीटर सिराज को मार गिराया है। उस पर 1 लाख का इनाम था और सबसे बड़ा जो आरोप था उसने जो है करीब 2.5 साल पहले सुल्तानपुर में सरेरा वकील आजाद अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे जिले में सनसनी फैली थी। और जो सिराज अहमद है वो माफिया मुख्तार अंसारी के D68 गैंग का मेंबर था। 9 महीने पहले उसकी जो है 4 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई थी। आपको बताएं कि सिराज के एनकाउंटर की जो खबर मिली वो वैसे ही जो वकील थे आजाद अहमद के परिवार ने खुशी मनाई और मिठाई भी बांटी। आजाद के भाई मुनव्वर पिता मोहम्मद सलीम ने सिराज अहमद के एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ, पुलिस विभाग और एसटीएफ को धन्यवाद दिया और परिवार ने कहा, आज हमें न्याय मिलने का एहसास हो रहा है। आपको हम पहले बड़ा एनकाउंटर बताते हैं जो सिराज जो माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के D68 का मेंबर था उसके बारे में बताते हैं। सहारनपुर के एनकाउंटर के बारे में कि यूपी एसटीएफ को एक जानकारी मिली थी मुखबिर के जरिए कि सहारनपुर के गंगोह में सिराज किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है और सूचना मिलते ही एसटीएफ ने इलाके में घेराबंदी कर दी और चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ की गोली लगने से सिराज गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और सिराज मूल रूप से सुल्तानपुर जिले का रहने वाला था। उस पर हत्या, लूट, डकैती समेत 30 मुकदमे दर्ज थे। आप समझ सकते हैं कितना कुख्यात ये जो है अपराधी था। और सिराज ने 8 अगस्त 2023 की शाम सुल्तानपुर की दीवानी न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील आजाद अहमद की सरेरा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और इस सनसनीखेज वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मचा था। पुलिस जांच में इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी सिराज अहमद सामने आया था, जिसके बाद वह लगातार फरार चल रहा था, ठिकाने बदल रहा था और पुलिस ने सिराज अहमद पर 1 लाख का जो है इनाम घोषित किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए यूपी एसटीएफ को लगाया गया था। और कई जिलों में लगातार दबिश के बावजूद सिराज अहमद पुलिस की पकड़ से दूर था। लेकिन आज जो है एसटीएफ की टीम ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य सिराज अहमद को जो है एनकाउंटर में मार गिराया है और उसने वकील आजाद अहमद की जो सरेरा जो है गोली मारकर जो है हत्या कर दी गई थी। और इसके बाद जो है अधिवक्ता आजाद की जो मां है उन्होंने क्या कहा हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, बेटा तो लौट कर नहीं आएगा लेकिन खुशी है कि अपराधी मारा गया। उन्होंने कहा उन्हें प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा था। योगी सरकार में यह कार्रवाई होगी ऐसा
विश्वास उन्हें पहले से था। अरुणेश, आपको बताएं कि सहारनपुर में जब सिराज अहमद का एनकाउंटर हुआ तो उसके बाद कानून व्यवस्था और तनाव की स्थिति को देखते हुए सिराज अहमद और आजाद अहमद जो वकील थे उनके घर के आसपास स्थानीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है और कोतवाली देहात के जो थाना अध्यक्ष हैं धर्मवीर सिंह वो स्वयं स्थिति पर नजर गड़ाए हुए हैं। एक और इनकाउंटर जो बुलंदशहर में हुआ था अरुणेश, पहला, वो भी हम आपको बता देते हैं कि बुलंदशहर पुलिस को जो है 20 दिसंबर की रात एक इनपुट मिला था कि 35 साल का जुबैर अपने साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने सियाना रोड पर जसनावली के पास गाड़ी चेकिंग शुरू की। इसी दौरान एक बाइक पर जुबैर अपने साथी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया लेकिन दोनों नहीं रुके। पुलिस ने दोनों का पीछा किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और मेरठ की तरफ भागने लगे। पुलिस बदमाशों का लगातार पीछा करती रही और कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा कि बदमाश भाग रहे हैं। टीम सेल्टन बंबा रोड पर पहुंची जहां थाना गुलावटी की पुलिस ने बदमाशों को आगे से घेर लिया। पीछे से पीछा कर रही टीम भी पहुंच गई और दोनों तरफ से घेरने के बाद सरेंडर करने को कहा गया लेकिन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू रखी। इसमें एक पुलिस वाले के हाथ में गोली लग गई और पुलिस की जवाबी फायरिंग में जुबैर को गोली लगी जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया, जबकि दूसरा बदमाश कोहरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जुबैर और जो घायल पुलिसकर्मी है उन्हें दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया जहां जुबैर को मृत घोषित कर दिया। और आपको बताएं अरुणेश कि 2 साल पहले जुबैर पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। एसएसपी बुलंदशहर दिनेश सिंह ने बताया कि जुबैर ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 नवंबर को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में एक व्यक्ति से मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल और नकदी की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इसी साल 7 अक्टूबर को जुबैर ने गुठावली के बकरा फार्म से 18 बकरे भी चोरी किए थे। इसके बाद डीआईजी मेरठ ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था जुबैर पर। और जुबैर पर बिजनौर, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, शाहपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर, दिल्ली और उत्तराखंड के कई थानों में 60 मुकदमे दर्ज थे। इनमें लूट, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट के मामले शामिल है। उसके पास से पिस्टल, जिंदा और खाली कारतूस, 6 मोबाइल और बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है। आपको बताएं कि जुबैर उर्फ पीटर मूल रूप से मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र के गोलाबाड़ का रहने वाला था और उसके 6 बच्चे हैं, 2 बेटे और 4 बेटियां। 5 भाई थे जिनमें से एक की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है। और जुबैर उर्फ पीटर की 20 साल पहले उमर गार्डन के रहने वाले इमरान की बेटी बानो से शादी हुई थी और 2006 में उसने पहला क्राइम किया। इसके बाद एक अपराध करता गया तो यूपी एसटीएफ और पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। अरुणेश, सहारनपुर में मुख्तार अंसारी गैंग का जो सदस्य था और जो वकील की हत्या की थी गोली मारकर सनसनीखेज सिराज अहमद को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया है एसटीएफ की टीम ने। वहीं बुलंदशहर में 50,000 के इनामिया डकैत जुबैर उर्फ पीटर को भी मार गिराया है यूपी एसटीएफ की टीम ने। तो रविवार के दिन आज 21 दिसंबर को पुलिस ने 2 घंटे में 2 शातिर और कुख्यात बदमाशों को मार गिराया है एनकाउंटर में। जी बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी यूपी के सहारनपुर से निकलकर सामने आ रही है जहां पर बताया जा रहा है यूपी पुलिस की 2 आरोपियों पर हत्या और लूट के गंभीर आरोप हैं। इसके अलावा मुख्तार गैंग से उनके कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं जिन्हें यूपी पुलिस ने मार गिराया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है। फिलहाल इंडिया की नजरें इस तमाम मामलों में बनी हुई हैं। जैसे ही अगली कोई अपडेट हमारे पास आती है हम अपने दर्शकों को सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारी के लिए प्रियांशु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।